हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग कुछ प्लान कर रहा होता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तो फिर वांग जी की वेडिंग का दिन आता है। वांग जी स्टेज पर खड़ा बाहर गेट पर देख रहा होता है और वो बहुत ही उदास होता है। तो कुछ देर बाद वहाँ पर विंग और जंग आ जाते हैं। वांग जी विंग को देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें देखकर यहाँ पर मुझे कैसा लग रहा है और तुम यहाँ पर क्यों आए विंग? वांग जी यही सोच रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वांग जी विंग के पास जाते हैं और कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो पीछे से जेवुजुन आ जाते हैं। वो वांग जी को कहते हैं कि मैंने ही इनको बुलाया है, मुझे पता है कि ये तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वांग जी कुछ नहीं कहता और वो बस वहाँ पे खड़ा होता है। फिर कुछ देर बाद वांग जी की रिंग एक्सचेंज सेरेमनी होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ वांग जी की वेडिंग हो ही रही थी कि वहाँ पर एक वीडियो क्लिप स्टार्ट हो जाती है जो कि जेवुजुन ने चलाई होती है। वहाँ पर बड़े पर्दे पे दिखाया जाता है कि उस दिन कॉलेज में एग्जैक्टली हुआ क्या था। हमें दिखाया जाता है कि म्यामा किसी लड़के को किस कर रही होती है। वो मना भी कर रही होती है पर वो किस भी कर रही होती है। तभी वहाँ पर वांग जी आ जाता है। वो सोचता है शायद ये लड़का इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसीलिए वांग जी उस लड़के को पीटने लगता है। वांग जी उस लड़के को पीट ही रहा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। म्यामा ये देखकर घबराने लगती है और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। वो कहती है कि वांग जी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। वो बहुत रोने लगती है। सब लड़के उसको देख रहे होते हैं, वहाँ पर जितने भी बच्चे खड़े थे। फिर वांग जी ये सुनकर थोड़ा रुक जाता है। फिर कुछ देर बाद मीटिंग होती है जिसमें वांग जी को ही दोषी ठहराया जाता है। फिर वांग जी के अंकल होते हैं, उन्हें गुस्सा आने लगता है और वो उस लड़की पे गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने ऐसा हमारे वांग जी के साथ किया और तुम बहुत ही इनोसेंट सा फेस बनाकर हमारे पास ऐसे रह रही थी जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं हो। और तभी वांग जी के अंकल कह देते हैं कि मैं वांग जी की शादी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ये सब सुनकर जो म्यामा के पेरेंट्स होते हैं वो भी म्यामा की तरफ देखने लगते हैं कि तुमने ही ये सब किया है और वांग जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। म्यामा ये सब देखकर घबराने लगती है पर उसको पता होता है कि ये किसने किया है। तो वो एक कांच की बोतल उठाकर विंग के ऊपर मारने ही वाली थी कि तभी वांग जी उसको रोक लेता है और उसको एक जोर से थप्पड़ लगाता है। तभी वो लड़की ज़मीन पर गिर जाती है और सबसे माफ़ी मांगने लगती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर वहाँ पर जो वांग जी के अंकल होते हैं वो पुलिस को बुला लेते हैं और उसे जेल पहुंचा देते हैं। फिर वांग जी के अंकल वांग जी से माफ़ी मांगने लगते हैं कि ये सब मेरी ही गलती थी कि मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर मैं तो बस ये सोच रहा था कि इनकी बड़ी कंपनी है इसीलिए कुछ ये तुम्हें कहीं हर्ट ना कर दे, पर इस लड़की ने जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और फिर वांग जी के अंकल वांग जी से कहते हैं कि तुम जिससे भी शादी करना चाहते हो तुम उससे शादी कर सकते हो। मैं इस बारे में तुमसे कोई भी बहस नहीं करूँगा। जिससे भी तुम प्यार करते हो उससे तुम शादी कर सकते हो। वांग जी फिर विंग की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ जेवुजुन आते हैं और फिर वांग जी जेवुजुन से शुक्रिया कहने लगता है इस सब के लिए। जेवुजुन कहते हैं नहीं वांग जी, ये सब मैंने नहीं किया,
ये तो विंग ने किया है, तुम्हें उससे शुक्रिया कहना चाहिए। विंग ने ही ये सब रिकॉर्ड किया है और कॉलेज में जाकर वहाँ से कैमरे की फ़ोटो क्लिप लेके आया है, जो कि उसी दिन की थी और हमें सब कुछ पता चल गया। और वांग जी, प्लीज़ मुझे भी माफ़ करना कि मैंने तुम पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया। इसीलिए वांग जी कहता है कोई बात नहीं भैया। फिर वांग जी विंग के पास जाता है और विंग को शुक्रिया कहने लगता है। विंग कहता है कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था ना। तभी वांग जी विंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और विंग से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विंग ये सुनकर सरप्राइज़ हो जाता है और फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे वे सब भी क्लैप करने लगते हैं। विंग ये देखकर खुश हो जाता है और फिर वो वांग जी को हाँ कह देता है। तभी वांग जी और विंग की वहीं पर शादी हो जाती है। ये सब देखकर जेवजुन और वांग जी के अंकल भी खुश हो जाते हैं। वांग जी विंग से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग भी कहता है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और इससे विंग के पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वांग जी था ही इतना अच्छा। और फिर शादी के बाद विंग और वांग जी खुश रहने लगते हैं। वांग जी ने अब अपनी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी स्टोरी में कुछ भी गलत लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। मेरी ये स्टोरी बस एक इमेजिनेशन है और अगर आप और भी ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी को जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। तभी फिर मैं नेक्स्ट स्टोरी जल्दी शेयर करूँगी। और हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि मेरी आवाज़ अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। प्लीज़ मुझे इसके लिए भी माफ़ करना। और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं स्टोरी को और भी अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और भी अच्छा करने की। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझसे और भी बातें करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके बाय दोस्तों।